संचार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रितु शर्मा, संचार न्यूज से। आज हम यहाँ पर हरनाम सिंह जी के पास आए हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां हासिल की हुई हैं। आज हम इनका संज्ञान लेने के लिए आए हैं कि इन्होंने अपने बीते कार्यकलाप में और आने वाले कार्यकलाप में जो अभी हो रहा है, कैसी कैसी इन्होंने अपनी अपनी वो विभूतियां करी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि सर, आपने कैसे कैसे अपना वो किया। नमस्कार, आपके बहुत बहुत नमस्कार हमारा। और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि पहले कांग्रेस के समय में कैसे काम हुए दिल्ली में और अब दिल्ली की क्या हालात हैं, तो ये तो अब दिल्ली के नागरिकों को मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ रही है दिल्ली के नागरिक, क्योंकि दिल्ली के लोगों में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और दिल्ली के लोग समझते हैं। 15 साल जब शीला दीक्षित जी की सरकार रही तो दिल्ली में लगभग 100 से ज्यादा फ्लाईओवर बने, जो कि पूरे एशिया में सबसे बड़ी ऐसी कंट्री थी जिसमें 100 से ज्यादा पुल होंगे। पुलों का शहर कहलाने लगा था और दिल्ली को पूरा हमने रेड लाइट फ्री किया था। दिल्ली में जब पोल्यूशन था बहुत ज्यादा और दिल्ली में डीजल की खटारा बसें और ऑटो चलते थे, तो हमने उसको कन्वर्ट कर पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं था, सारे विश्व में सीएनजी फेल हो गई थी, और हमने दिल्ली को सीएनजी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर आए, जिसमें बसेज आज ग्रीन बसेज आई सीएनजी की, और ऑटो जो थे वो सीएनजी पर आए। इवन टैक्सीज और लोगों की पर्सनल कार भी सीएनजी पर आई। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम था पोल्यूशन को लेकर, जो कि आज पोल्यूशन की स्थिति क्या है, सरकार किस तरह से काम कर रही है। ऐसी शीला दीक्षित जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, दिल्ली में मेगा मैसिव प्लांटेशन प्रोग्राम्स हुए थे। ये साइड बर्म्स में, रोडों के बीच में, डिवाइडर्स में, सेंट्रल वर्जेस में, और यमुना के बैंक पर गढ़ी मांडू में, वजीराबाद में, फिर आगे आने वाले जितने रिज थे, इसको हमने बहुत बढ़ाने का काम किया था, और जिससे दिल्ली का जो ग्रीन कवर एरिया था वो लगभग 35% हमने इंक्रीज कर दिया था, जिससे दिल्ली को वर्ल्ड की ग्रीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला था। और उस वक्त का AQI आप चेक कर लीजिए, अभी गूगल खोलेंगे आप तो आप 98 से चेक कीजिए टिल 2013 तक, तो AQI आता था 30, 35, 40, 80, यानी 100 से नीचे ही आता था, जो कि एक अच्छी क्वालिटी इंडेक्स था। लेकिन आज अगर दिल्ली के हालात देखो तो दिल्ली के हर व्यक्ति के फेफड़े और लंग्स कोरोना के बाद और अब इस पोल्यूशन के बाद, मैं समझता हूं एक व्यक्ति बिगर कुछ करे दो डिब्बी सिगरेट तो पी रहा है। बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का और पेशेंट्स का तो बहुत बुरा हाल है। आज दिल्ली में सांस लेना दुभर है। हर वक्त पोल्यूशन का लेवल जो है, AQI जो है, वो लगभग 200-300 होता है। और ये खाली कोई पराली का नहीं है, पराली तो इस साल बहुत कम जली है बाढ़ की वजह से, पंजाब में जैसे नहीं हुई। ये जो टूटे हुए रोड है, जिस रोड से जितना डस्ट उत्सर्जन हो रहा है जब गाड़ियां चलती है, या ग्रीनरी कवर एरिया कम हो गया है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्होंने और बहुत ज्यादा दबाव आ गया, उस पर काम नहीं किया है, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट लोगों ने गाड़ियां बहुत ले लिया। व्हीकल दिल्ली में जो है इस वक्त आप देख लीजिए कि चेन्नई, कैलकाटा, बेंगलोर, मुंबई, ये 4 मेट्रो सिटी के अगर टोटल आप व्हीकल लगा लेंगे, कार, उससे ज्यादा कारें दिल्ली के अंदर है। यानी कि दिल्ली पर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट का दबाव है। और जितनी ये सरकार थी, पीछे केजरीवाल साहब 10 साल रहे और अभी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम ही नहीं कर रहे। हमने मेट्रो जो थी दिल्ली में, जब शीला जी आई थी तो हमने मेट्रो को 450 किलोमीटर मेट्रो चलाई थी। हमने दिल्ली के वसुंधरा तक, गाजियाबाद तक मेट्रो लेके गए, इधर हम गुड़गांव तक मेट्रो लेके गए, इधर बहादुरगढ़ तक मेट्रो लेके गए, यानी NCR को भी कनेक्ट किया, और दिल्ली के लगभग काफी एरिया को हमने मेट्रो से कनेक्ट किया, जिससे कि आज दिल्ली के अंदर जो है 60 से 70 लाख लोग एवरी डे मेट्रो में चलते। सोचिए अगर ये शीला जी मेट्रो नहीं बनाती तो दिल्ली के क्या हालात होते। ऐसी बसेस जो थी, हमने बसों का फ्लीट हम कॉमनवेल्थ 2010 में लेकर आए थे। हमने लगभग 8000 बसें थी। दिल्ली की इस टाइम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिल्ली में कम से कम 12 से 15 हजार बसें होनी चाहिए। लेकिन जो हमने कॉमनवेल्थ में बसें परचेज करी थी 2010 में, ये ग्रीन बसेस थी, ये रेड जो एयर कंडीशन बसेस थी, आज वो खराब हो गई हैं, उनकी डेप्रिशिएट हो गई, उनकी म्याद 7-8 साल थी, लेकिन सरकार उसी को चलाई जा रही है। सरकार ने नई बस फ्लीट ली नहीं है, जबकि अब के हिसाब से दिल्ली में अगर मैं समझता हूं कि मेट्रो का एक्सपैंड होता, यानी कि जो 400 किलोमीटर हमने चलाई थी, अगर आज यही 400 किलोमीटर और चली होती, 800 किलोमीटर मेट्रो चल जाए, और दिल्ली में बस जो है 12-15 हजार पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल जाए, तो मैं नहीं समझता लोग कार लेके निकलेंगे। जब लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, बस मिल जाए घर से निकलती और सामने फिर मेट्रो मिल जाए, तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं ट्रैफिक में फंसूं। और जब ट्रैफिक कम होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा, ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा, आने जाने में दिल्ली वालों को, कम्यूटर्स को सुविधा होगी, टाइम भी सेव होगा, पब्लिक मनी भी सेव होगी। तो इस पर सरकारों ने कोई काम किया नहीं। जितने मैं कितने इश्यूज बताऊं, किसी इशू को आप पकड़ लीजिए,
आप सोशल टच कर लीजिए। हमने एक लाडली योजना चलाई थी बच्चियों के लिए स्कूल्स में, उसमें हम सर्वोदय स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते थे उनको एनकरेज करने के लिए बेटियाओं को हमने 1 लाख रुपए जब वो 12th पास करते थे तो उसको देते थे। इन्होंने आते ही केजरीवाल ने वो स्कीम बंद कर दी। आज रेखा गुप्ता की सरकार में भी वो स्कीम नहीं है। ऐसी हमने स्त्री शक्ति कोष बनाया था। स्त्री शक्ति कोष में हमने महिलाओं को एसएचजीज ग्रुप से जोड़ा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो 50 महिला कम्युनिटी की मोहल्लों में अपना ग्रुप्स बनाती थी। वहां पर उनको हम इकोनॉमिकल एम्पावर करते थे। कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग्स इस तरीके के काम सरकार की तरफ से सिखाए जाते थे। उसमें आशा वर्कर को जोड़ा जाता था, आंगनबाड़ी वर्कर्स को जोड़ा जाता था, उनमें लघु उद्योग चलाने का काम करते थे। तो ये सब काम इन्होंने बंद कर दिए। उसके अलावा हमने पेंशन करी थी, विडो की पेंशन थी, डेस्टिट्यूट वुमेन्स की पेंशन थी, वो सब पेंशन इन्होंने आज देखिए बंद कर दिए। बुजुर्गों की पेंशन हम बीजेपी की सरकार की 98 में जब हटी थी तो 200 रुपए पेंशन थी मात्र। हमारे समय में जब हम 2013 में छोड़ गए तो 2000 रुपए पेंशन थी। आज वो पेंशन लगभग 3-3, 4-4 साल से पेंशन बुजुर्गों को नहीं आ रही है। उनके अकाउंट्स में बार बार बैंक में जाते हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार ने किसी सेक्टर में मैं समझता हूं कहीं काम नहीं किया है। कोई एक सेक्टर उठा लीजिए, आज एजुकेशन की बात कर लीजिए। केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया बहुत ढकोसला पीटते थे, हमने एजुकेशन में इतना काम किया, हमने एजुकेशन में इतना। अरे भैया कौन सा काम किया आपने? कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई? कांग्रेस के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी, कांग्रेस के समय में जामिया यूनिवर्सिटी बनी, कांग्रेस के समय में जेएनयू यूनिवर्सिटी बनी, कांग्रेस के समय में इग्नू यूनिवर्सिटी बनी, कांग्रेस के समय में ही शीला दीक्षित सरकार में डीटीयू यूनिवर्सिटी बनी जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसमें इंजीनियरिंग होती है दिल्ली की। कांग्रेस के समय में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ आईपी यूनिवर्सिटी बनी जिसमें सैकड़ों कॉलेजेस बने। कांग्रेस के समय में द्वारका में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनी। कांग्रेस के समय में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। तो आप बताइए दिल्ली की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब कांग्रेस ने बनाई है। कोई एक यूनिवर्सिटी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने गठित की हो। कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई बताइए कि आम आदमी पार्टी ने बनाया। आईआईटी आईआईएम किसकी देन है? सब नेहरू जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आप दिल्ली आईआईटी जाकर देखिए कितने पायदान पर है। आज आईआईएम जाके देखिए। तो ये जितने एजुकेशनल हब बनाए, स्कूल्स की बात कर ले, स्कूल्स दिल्ली में सबसे ज्यादा स्कूल्स शीला दीक्षित की सरकार में बने। और हमने विद्यालय कल्याण समिति के माध्यम से स्कूल्स में फंड इंक्रीज करने का काम किया, टीचर्स की नियुक्ति की। आज स्कूलों की हालात ये है कि टीचर है ही नहीं, वाइस प्रिंसिपल स्कूल्स में नहीं है, प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है। आज वहां पर बेचारी जो टीचर है वो गेस्ट टीचर के रूप में अडॉक बेसिस पे 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए में काम कर रही है। जबकि एक टीचर जो बीएड करती है या टीजीटी पीजीटी के लिए काम कर रही है उसको कम से कम 50,000, 60,000 रुपए अपना घर चलाने के लिए मिलने चाहिए। आप उसका दोहन शोषण कर रहे हैं। वो टीचर्स बेचारे 10 साल से सेक्रेटरीट पे धरना दे रही हैं। वो क्या 8-10 हजार रुपए में अपना गुजारा करेंगे इतना पढ़ाई लिखाई करके? तो कौन सी शिक्षा नीति केजरीवाल ने बेहतर की थी या बीजेपी ने की है? आज जितने स्कूल बने थे तमाम स्कूल जो है कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने बनाए। केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक भी स्कूल अलॉट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये पूरे 10 साल नरेंद्र मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ते रहे। और लैंड ओनिंग एजेंसी कौन थी? केंद्र सरकार थी, डीडीए थी। तो डीडीए से जब लड़ रहे थे, एलजी से लड़ रहे थे, एलजी के घर धरना दे रहे थे, तो एलजी ने एक भी लैंड स्कूल के लिए इनको अलॉट नहीं की। और उसमें नुकसान किसका हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ, दिल्ली के बच्चों का नुकसान हुआ। क्योंकि आज दिल्ली की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, हर व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। इसलिए दिल्ली में कम से कम अभी 1000 स्कूल और खुलने चाहिए थे। और 10 साल केजरीवाल साहब रहे, एक भी स्कूल नहीं खोल पाए, ये उनकी नाकामी थी। दिल्ली का तो जितना आप कहें देखें किसी व्यू पॉइंट में भी तो हर जगह डिक्रीज हुई है दिल्ली। जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई थी, कांग्रेस ने दिल्ली बनाई थी, वो कहीं ना कहीं नीचे आई है। और मैं तो इसे अगर ऐसे डिफाइन करूं कि दिल्ली को हम 3 भागों में देखते हैं। दिल्ली में जब हम ये मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, पुरातत्व विभाग के जो किले देखते हैं, लाल किला हो गया, आपका लोधी गार्डन हो गया, तो ये मुगल काल का एक दिखाता है कि मुगलों ने यहाँ पर राज किया तो उन्होंने ये डेवलप किया। फिर दूसरा, आप जब लुटियंस जाते हैं तो जो बड़े बड़े बंगलो देखते हैं, कनॉट प्लेस देखते हैं, रोड्स देखते हैं, तो आपको नई दिल्ली जाकर लगता है कि ये अंग्रेजों के समय की दिल्ली है। और तीसरी दिल्ली जो बनी वो शीला दीक्षित की मॉडर्न और मॉडल दिल्ली बनी, जिसमें 100 से ज्यादा फ्लाईओवर थे, एस्केलेटर्स थे, अंडरपास थे, ओवर ब्रिजेस थे, मेट्रो थी, ग्रीन बसेस थी, एसी बसेस थी। कभी आप सोच सकते थे कि रोडों पर हमें पार करने के लिए लिफ्ट लग जाएगी और एस्केलेटर लगे होंगे? तो रोडों पर शीला दीक्षित ने एस्केलेटर लगाने का काम किया, साइड बम्प्स बनाई, शानदार बस स्टॉप्स बनाए और आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ किया। तो रोड्स बनाए, इतने रोड्स चौड़ीकरण किए, रोड इतने सुंदर बनाए, लाइटिंग इफेक्ट किया। तो ये सब सिग्नेचर ब्रिज अपने आप में देखने वाला उदाहरण है जो शीला दीक्षित जी ने बनाया, सिग्नेचर वजीराबाद पर। एम्स का पुल आप जाकर देखिए, 22 जगह से वो खुलता है। धौलाकुआं का पुल जाकर देखिए, एक आर्किटेक्चर का नमूना है।
तो ये सब काम कांग्रेस की सरकार में हुए। जब आप देखिए आज केजरीवाल साहब ने 1 या 2 पुल को छोड़ दें, वो भी हमारे समय में जो बने थे उनको पूरा करने में उन्होंने 10 साल निकाल दी, नहीं तो केजरीवाल साहब ने 10 साल में एक भी पुल नहीं बनाया। और ऐसा ही हाल सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा का भी है, जो 11 साल से 11 साल से केंद्र में सरकार है। आज दिल्ली एनसीआर को चारों तरफ से हम इसको जो ट्रांसपोर्ट का दबाव झेल रहे हैं, इसमें पैराफरली रोड बनने थे, इसको अलग अलग हाईवेज निकालने चाहिए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना काम नहीं कर पाई जितना काम करना चाहिए था। कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार में दिल्ली में 25 से ज्यादा नेशनल हाईवेज से दिल्ली को जोड़ा गया था। हमने ये बहादुरगढ़ वाला हाईवे निकाला था, सोनीपत का हाईवे निकाला था, सोनीपत से पहले एक बागपत के लिए हाईवे निकाला था, वजीराबाद से एक हाईवे निकाला था, गाजियाबाद से एक हाईवे निकाला था, लोनी से एक हाईवे निकाला था, नोएडा का जो आप डीएनडी देख रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार में बना था। फिर इधर आपको फरीदाबाद वाला हाईवे जो है, फिर उसके बाद इधर ये सूरजकुंड से एक हाईवे हमने अलग से निकाला, फिर गुड़गांव एमजी रोड का हाईवे था। तो तमाम ये जितने हमने कनेक्ट किए, छतरपुर से एक नया रोड हमने निकालने का काम किया था, ताकि दिल्ली की जो बाहर से लोग आते हैं वो कनेक्टिविटी बनी रहे और वो लोग आए और वापस आराम से चले जाए और दिल्ली पर प्रदूषण का और पोल्यूशन का और ट्रैफिक का दबाव कम हो। तो इन सब पर मैं समझता हूँ कि सरकार ने कोई काम तो किया नहीं। पिछले 10 साल तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम का झगड़ा चलता रहा, और दिल्ली ने तो ऐसा एक नमूना देखा, मैं समझता हूं दिल्ली पर एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा और काला दाग भी है कि दिल्ली के इतिहास में किसी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री आज तक, चाहे मदन लाल खुराना जी रहे स्वर्गीय, चाहे स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा रहे हो, चाहे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी रही हो, चाहे स्वर्गीय शीला दीक्षित जी रही हो, तमाम ये स्वर्गीय ब्रह्म प्रकाश उससे पहले जब थे, कोई मुख्यमंत्री पर आज तक एक आक्षेप आरोप और एक FIR तक नहीं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में FIR भी हुई, सीबीआई और ईडी ने जिन पर चार्जशीट की और उनको जेल जाना पड़ा, और जेल जाने के बाद उन्होंने किस बेशर्माई से जेल के अंदर से सरकार चलाई और अपना रिजाइन नहीं किया। ये दिल्ली पर एक बदनुमा धब्बा है और ये इतिहास में दर्ज है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा था और मजबूरी में फिर उसने आने के बाद जब दबाव बना तो उसने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद एक मुख्यमंत्री महिला बनाई आतिशी जी, और आतिशी जी ने क्या कहा कि मैं तो खड़ाऊ रखकर सरकार चला रही हूं, असली सीएम तो केजरीवाल ही है। और केजरीवाल जी उनके बारे में क्या कह रहे थे कि ये तो टेम्परेरी सीएम है, असली सीएम तो मैं ही बनूंगा चुनाव के बाद। तो दिल्ली के लोगों ने समझा कि इस तरीके का हमसे भद्दा मजाक हो रहा है। जहां एक तरफ शानदार नमूना था शीला दीक्षित जी की काम करने का, लोगों से मिलने का, सबसे अहम बात हमने जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व करने का काम किया था। आपको शायद ध्यान हो, आप दिल्ली में रहते हैं, तो हमने एक भागीदारी योजना चलाई थी जो पूरे वर्ल्ड में सराही गई थी और उसको यूनाइटेड नेशन से भी अवार्ड मिला था। भागीदारी स्कीम का काम ये था कि नागरिक सरकार साझेदारी भागीदारी, यानी कि जो RWS वाले बेचारे नागरिक हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको पहले कोई पॉलिटिशियंस, कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई सरकार का नुमाइंदा उनको पूछता नहीं था। शीला दीक्षित जी ने एक पॉलिसी लेके आई कि कोई भी अफसरान और कोई भी MLA, निगम पार्षद या MP वो डायरेक्टली काम नहीं बता पाएगा, वो अपने रजिस्टर्ड RWS से बात करेगा, उनसे पूछेगा आपकी क्या मुश्किलात है। अभी आजकल क्या हो रहा है, अब जो MLA MP जिनको फंड दे दिया आपने, आपको जरूरत है लाइट की, वो बेंच लगा रहा है। जहां बेंच की जरूरत है वहां आप रोड बना रहे हो, जहां रोड की जरूरत है वहां आप नाला बना रहे हो। तो ये जो लोकल रेजिडेंट्स है उनसे समन्वय बनाकर सरकार को काम करना चाहिए। जो शीला दीक्षित जी की सरकार में था वो इस पर मॉनिटरिंग करती थी, हर महीने भागीदारी की मीटिंग करती थी, RWS से कनेक्ट करती थी। RWS को हमने स्पेशल फंड दिया था जिस फंड से वो जो सीनियर सिटीजन्स थे वो वहां टीवी लगा सकते थे, बेंच लगा सकते थे। पार्क एंड गार्डन सोसाइटी बनाई थी जिसमें हमने 1-1 लाख रुपए पार्कों को मेंटेन करने के लिए, ग्रीन करने के लिए, कोई मोटर खराब हो जाए, कोई ट्रिमिंग करनी हो, प्रूनिंग करनी हो, उस पर काम करने के लिए हमने पैसे दिए थे। वो सब इन्होंने पार्क एंड गार्डन सोसाइटी बंद कर दी, भागीदारी योजना बंद कर दी, लाडली योजना बंद कर दी। तो ये सब काम जो जनहित से जुड़े थे वो सरकार ने सब बंद कर दिए। तो आज सरकार अपनी मन मर्जी से खुद चला रही है। आज दिल्ली में अभी मैं डिबेट में था, यमुना कितनी बुरी एक नाले के समान इन्होंने कर दी है। आज यमुना में इतने झाग हैं, अब छठी के जो व्रत रखते हैं छठी मैया का, बेचारे पूर्वांचल के लोग कैसे जाकर वहां उस झाग में केमिकल में रहेंगे, उनको स्किन डिजीज हो जाएगी। और आज 10-12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है सेंटर में, और स्टेट में केजरीवाल जी की थी, अब फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यानी कि निगम में भी भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। और आप इसको ना STP लगा रहे हैं इनमें यमुना में, ना इसको इसके यमुना बैंड को क्लीन कर रहे हैं, ना इसमें गहराई कर रहे हैं, ना इसकी ग्रीनरी कर रहे हैं, ना इस पे एनक्रोचमेंट है वो हटा रहे हैं। और आपकी दोनों बगल के लगते हुए राज्यों में भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
अब देखिए हरियाणा मुनक नहर जहां से आती है वो हरियाणा भाजपा की सरकार है, उधर उत्तर प्रदेश तक ये नहर नदी जा रही है आगरा तक, वो आपकी योगी जी की बीजेपी की सरकार है। तो इतनी सरकारें आपकी और फिर भी आप नकारा हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। तो दिल्ली की जनता इस पर संज्ञान लेगी, देखेगी कि सच मायनों में अगर आज देखा जाए दिल्ली का समझदार नागरिक समझ रहा है कि हमें वापस वही कांग्रेस वाली दिल्ली लानी चाहिए थी, जिसमें काम होता था, जिसमें जनता से पूछ के बात करते थे, जिसमें जनप्रतिनिधि उनकी सम्मान करता था, जिसमें दिल्ली को एक शानदार मॉडर्न शहर बनाया गया था और दिल्ली को हमने हर वर्ग के लोगों को टच किया था। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, कोई ऐसी स्कीम नहीं है पूरे संसार में कि झुग्गी झोपड़ी के बदले उनको रिलोकेट हो। हमने पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 70s 80s में, तो हमने ये रिसेटलमेंट कॉलोनी बनाई थी दिल्ली के अंदर, जिसमें कि त्रिलोकपुरी थी, मंगोलपुरी थी, सुल्तानपुरी थी, रघुवीर नगर था, मादीपुर था, खिचड़ीपुर था, दक्षिणपुरी थी, मदनगीर थी, ऐसी 40-45 रिसेटलमेंट कॉलोनी हमने झुग्गी के बदले प्लॉट दिए। फिर जब अब दिल्ली में लैंड महंगी होगी तो हमने इन्हीं झुग्गी के बदले फ्लैट्स बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, जिसमें केंद्र की सरकार थी और स्टेट की सरकार थी। तो इसमें हमने यहाँ पर फ्लैट्स देने का काम किया, चाहे शादीपुर में हो, चाहे जेलरवाला बाग में हो, चाहे कालकाजी में हो। तो हमने तीनों चारों जगह यहाँ पर हमने फ्लैट्स बनाने का काम किया झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए, और उनको हजारों फ्लैट हमने गरीब व्यक्तियों को दिया है। प्लॉट भी दिए पहले और फिर फ्लैट्स भी दिए। तो हमने हर वर्ग को कहीं ना कहीं टच करने का काम किया। DSSBC था, उसमें हमने सरकारी नौकरी हम युवाओं को देते थे। जब से कांग्रेस की सरकार गई है, मैंने खुद अपनी RTI लगाई थी। RTI में मैंने पूछा 2013 से लेकर 2025 तक अभी तक कितनी सरकारी नौकरी दी है केजरीवाल साहब ने और इन्होंने सरकार ने, तो केवल 428 सरकारी नौकरी लोगों को मिली, दिल्ली के लोगों को 428 12 साल में। और कांग्रेस के समय में हजारों नौकरियां लगती थी सरकारी। आज युवा पढ़कर बेचारा ठेकेदारी पर काम करने के लिए मजबूर है, 10 से 15 हजार। अब पढ़ाई कर भी आपको अगर ठेकेदारी पर करना है, प्राइवेट नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी अगर सरकार बंद कर दे रही है, रोजगार के अवसर नहीं दे रही। एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे थे हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है वो पता नहीं, युवा बेरोजगार है। आज देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पर है। 15-15 लाख रुपए आपको अकाउंट में देंगे, पता नहीं किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं। एक सिलेंडर दिवाली और होली पर फ्री देंगे। अभी दिवाली गई है पिछले हफ्ते, किसी को सिलेंडर दिल्ली वालों को नहीं मिला, उससे पहले होली गई थी, उस पर कोई सिलेंडर फ्री नहीं मिला। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, बीजेपी ने कहा था वो भी नहीं दिया। 2500 रुपए हर महिलाओं को देंगे, वो भी दिल्ली की किसी महिलाओं को नहीं मिला। तो आप जितने वायदे करके रहे थे, पोल्यूशन कम करेंगे, आज AQI देख लीजिए कितना है, यमुना साफ करेंगे, आज यमुना के हालात क्या है, दिल्ली में रोड्स ठीक करेंगे, आज रोडों की हालत देख लीजिए, रोड कैसे टूटे हुए हैं दिल्ली में, बुरा हाल है गड्ढों से और धूल मिट्टी से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें लेके आएंगे, आज बसों का हालात देख लीजिए। तो कोई भी काम सरकार नहीं कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल इंजन सरकार अगर आज कह रहे हैं, तो उसका कहीं असर नजर नहीं आ रहा कि दिल्ली में कोई दिल्ली वालों को लाभ दिख रहा हो। दिल्ली के लोग वापस, मैं समझता हूँ, कांग्रेस वाली दिल्ली को याद करते हैं कि जब दिल्ली में डेवलपमेंट भी हो रहा था, समन्वय भी था और नागरिकों से मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने हरनाम सिंह जी से अभी बात करी तो उन्होंने अपना सारा कि उन्होंने आज भी जो आज की दिल्ली के लोगों के अंदर एक टीस है कि कांग्रेस में काम किए थे और सब कुछ है, आज भी कहीं ना कहीं दिल्ली का नागरिक उन्हीं व्यवस्थाओं को खोजता फिर रहा है जो उसे नजर नहीं आ रही है आज बीजेपी के उसमें। क्योंकि जो शीला दीक्षित काम कर गई हैं और जो भी उनके दिवंगत नेता आज जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो काम कर गए हैं उनको आज भी सराहा जाता है, उनको आज भी याद किया जाता है। तो एक ना एक मतलब यही है कि स्कूलों में और कहीं पे भी आप देख लीजिए, पार्कों का देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, जो काम कांग्रेस कर गई है वो अभी तक बीजेपी कर नहीं पाई है। तो ये चीज कहीं ना कहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं। चार न्यूज़ से कैमरामैन नेहा दत्ता। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।